नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। देयर इज थ्री थिंग्स। सो फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड स्टोन, सेलेनाइट नाइफ एंड ये पिरामिड योगा पोस्चर में 7 चक्र। तो कुछ सेकंड्स लीजिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। चूज वन एंड मैं स्टार्ट करती हूँ इतने दिस ग्रेटिट्यूड स्टोन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, चेक करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो ये आप कभी भी देख सकते हैं, और जब से आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब से ये स्टार्ट होगी। और इसकी कोई अगर आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन में है आपके पार्टनर, किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैरिज हो सकती है, मैं दिखाऊंगी नहीं, मैरिज हो सकती है, काफ़ी फुलफिलिंग है आपका रिलेशनशिप। शायद आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हों या फॉरेन में सेटल होना चाहते हों, उस वजह से बर्डन में हो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। तो करंट एनर्जीज में देखा जाए तो बातें तो अच्छे से हो रही हैं, लेकिन कमिटमेंट देने में थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है। सो एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the biggest energy of all, chemistry. There is a strong magnetic attraction here. So, the devil card also magnetic chemistry. तो मुझे लगता है कि मैरिज होने के तो आपके काफ़ी चांसेस हैं, बट आपकी जो केमिस्ट्री है, इसका जो स्पार्क है, हमेशा रहना चाहिए इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जी आ रही है। या तो आप उनको बर्डन कर रहे हैं कि घर पे बात करो मैरिज के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ हो सकती है। So when it come to matter of the heart, there is a no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. जैसे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो बाहर सेटल होना चाहते हैं या किसी दूसरी सिटी में सेटल होना चाहते हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है इस चीज़ में। आपको भी इस चीज़ समझने की ज़रूरत है। शायद आप रोक रही हैं उस चीज़ को आगे बढ़ने से। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं डिवाइन ऑरेकल कार्ड से कि उनकी क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ एयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके, जो काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप भी हो सकते हैं, सामने वाला भी हो सकता है। ये इंसान ना गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है कि आपके दिल को बहुत दुख लगता है। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप मुंह खोलें तो सामने वाले को हर्ट ना हो, ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। मैं एक लव मैसेज भी आप दोनों के लिए निकाल देती हूँ, जो मेरे हैंड रिटन है। अपोज और डिले बिफोर मेकिंग अ सीरियस रोमांटिक डिसीजन। तो ये बोला जा रहा है, जो ये बर्डन है ना, ये इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपके रिलेशनशिप पे कुछ प्रॉब्लम आए फ्यूचर में। तो पहले अभी पॉज लो, डिसीजन लो कि साथ में रहना है कि नहीं रहना है, और उस चीज़ को समझने के बाद ही इस मैरिज के अंदर आना, क्योंकि ये एक तरह से चेन है दोनों के अंदर। आप बंध जाओगे, फिर टूटना बहुत मुश्किल है। तो ये रीडिंग थी फॉर जिन्होंने ये ग्रेटिट्यूड स्टोन चूज किया था। सो अब बात करते हैं जिन्होंने नाइफ चूज किया था। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, चेक करते हैं। ओके, सो ब्यूटिफुल। सो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कंट्रोल रखा हुआ है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, बात करने के तरीके से भी हो सकता है। ये एक आपके फादर फिगर टाइप भी हो सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई लड़कियों को ऐसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड मिले होते हैं जो फादर फिगर टाइप होते हैं। थोड़ा कंट्रोलिंग है इनका नेचर। एक बार जो ये डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद आप इनको लाइक वापस से मना नहीं सकते। तो काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो फाइनेंस से भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, या तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप अपना करियर में कुछ आगे बढ़ो, और शायद आप इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहती। आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रही हैं किसी फाइनेंस को, किसी चीज़ को मैच्योर होने के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको
अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। और मुझे लगता है आप किसी मास मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी आइडियाज़ को आपके पास है जिसको आप करना चाहती हैं, लेके आना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको वो सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, एंजल्स क्या कहती हैं आपके लिए, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस आपके लिए, क्या एनर्जी है उनकी, क्या फीलिंग्स है। ही इज़ वेरी पैशन टूवर्ड्स यू, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, बट जो ये इंसान है ये या तो आपसे एज में बड़े हैं, ये एक्सप्लोर नहीं करना चाहते चीज़ों को, ये स्टबर्न एनर्जी है थोड़ी सी, आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ही चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, आपको ही कहीं घूमने जाना चाहिए, आपको ही चीज़ें मूवी टिकट कर लेनी चाहिए कि चलो ये तो नहीं लेके जा रहे तो मैं ही कुछ अरेंज कर लेती हूँ, ऐसा आप कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही इंसान गलत है या ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट, हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके, सो आफ्टर दिस कार्ड मैं ये कहूँगी कि ये इंसान एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, आप एक्सप्लोर करना चाहती हो। ये फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो, या फाइनेंशियली फाइनेंस को लेके कुछ है जो अभी शायद कमिटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेशनशिप की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो वो थोड़ा वेट करना चाहते हैं इस मोमेंट में, और आप भी उनको थोड़ा स्पेस दें कि अगर ये रिलेशनशिप वर्क करना होगा ना तो वापस आपके पास जरूर लौट के आएंगे। क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बातें तो होती हैं बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो पैशनेट आपको एक दूसरे के लिए होना चाहिए, रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आए, वो आपकी फीलिंग्स रियल हैं लेकिन सामने वाला थोड़ा सा मैच्योर एनर्जी में, फादर फिगर एनर्जीज में है, तो वो लव को ना लेके दूसरी चीज़ों को ज़्यादा लेके आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसिडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। तो देखो दोनों की ना एनर्जी मतलब इस टाइप से है, आप देखो ये लड़की इस तरफ देख रही है, ये इस तरफ देख रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ आपकी जो एनर्जी है वो आ नहीं रही है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि अभी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाई प्रेस्टिस। तो अभी वेट करो थोड़ा टाइम, किसी चीज़ को लेके वेट करो कि ये रिलेशनशिप किस मोड पे जाने वाला है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए एक चिट भी निकालती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये मेरे हैंड रिटर्न टॉरस हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, जो कि अर्थ एलिमेंट है। रिलायबल, पेशेंट, ग्राउंडेड, हार्ड वर्कर है इंसान। बिजनेसमैन, बैंकर, इंजीनियर, रियल एस्टेट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, मटेरियल सक्सेस। तो ये इंसान ना मटेरियल सक्सेस के पीछे ज़्यादा भाग रहा है रेदर देन रोमांटिक। तो ये इंसान चाहता है कि जितना पावरफुल वो है, जितना अथॉरिटेटिव, जितनी अथॉरिटी इसके पास है ना, जितनी अथॉरिटेटिव ये इंसान है, जितना डिसीजन ये ले पाता है अपना, उतनी स्ट्रॉन्ग आप भी बन जाए तो ही आपसे शादी करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक IAS ऑफिसर हो सकता है, ये एक IPS हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, कि एक बहुत बिजनेसमैन हो सकता है, और ये आपको उस चीज़ के लिए कंट्रोल करना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि मतलब ये जितना खुश है उससे ज़्यादा ये दिखाना चाहता है। दिखावे की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, और अकेले आपके रोमांटिक होने से कुछ होगा नहीं। बट मुझे लगता है कि आपको अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर बुकिंग करें। थैंक यू सो मच। सो जिन लोगों ने ये पिरामिड चूज़ किया था तो अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके पार्टनर की, उनके लिए करंट एनर्जीज क्या है। ओके, मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपका जो रिलेशनशिप था बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप एक दूसरे से, पर धीरे धीरे जो अभी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है। ना तो वो उनके मन में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बात करें। मुझे नो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे कि बात नहीं हो रही है। और जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या फिर बात बंद हुई है वो भी बहुत सीक्रेटिव तरीके से, भी ओवरनाइट सब कुछ खत्म हुआ है या बंद हुआ है। तो मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि यहाँ पे प्यार तो था, बहुत ज़्यादा था। लेट मी चेक कि लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Religious factor. Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path.
इस इंसान के पहनावे से और इस लेडी के पहनावे से मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलीजन हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। आप मुस्लिम हो सकते हो, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकती है, आप हिंदू हो सकते हो। तो एक तो ये रिलीजियस फैक्टर आ रहा है आप दोनों की बात ना होने का, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये स्पिरिचुअल एक एनर्जी या स्पिरिचुअल एक जर्नी में जाने का भी टाइम है का कार्ड है, और ये कि अकल्ट में जाने का कार्ड है, और ये भी स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वॉट टेकन स्टेप यूर गाइडेंट टू टेक। देखिए रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हैं। ये आपका जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का ये। तो आपको ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बैठ के बात करनी चाहिए, चीजें सोल्व हो सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, जहां तक मुझे लगता है। और यहाँ पे देखिए हनीमून कार्ड है, तो इसे सेपरेशन में ना ले जाके इसे हनीमून में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। तो आपका जो ये रिलेशनशिप है वो काफी प्योर है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस रिलेशनशिप पे आप वर्क करें, क्योंकि चैरियट है, द चैरियट एक विजेता है। और अगर मैं बैक टू बैक कार्ड्स देखूं तो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, ऐसा मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है कि आप अलग होंगे, ठीक है। और एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कोशिश कीजिए अपने धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। रिकनेक्शन, रिव्यू मुझे लगता है कि आपको ना इस रिलेशनशिप को एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, धर्म और हर चीज से परे। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं आप इस इंसान से पहले भी मिले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे एक खत्म नहीं करना चाहिए, वो आपकी एक सोच है या आपका एक डिसीजन है कि आप इसे खत्म करना चाहें। बट मुझे लगता है कि एक बार आप बात करें। मैंने एक निकाला था, इसके अंदर एक और निकला है, तो मैं दोनों पढ़ूंगी। यूथफुल, क्यूरियस, ईगर टू लर्न, स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल फील्ड। ओके, सो जब स्पिरिचुअलिटी को आप लर्न करते हैं तो आप एक स्टूडेंट की तरह वर्क करते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के गुरु हों, या आपको किसी गुरु की जरूरत हो इस चीज को समझने के लिए। आपको किसी बड़े के पास जाना चाहिए इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके, आपको समझने के, आपको लर्न करने की जरूरत है। हो सकता है जिस चीज पे आप लड़ रहे हैं, जिस चीज पे आपको लग रहा है कि हमारा फेथ अलग है, तुम्हारा फेथ अलग है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी की बड़े की जरूरत है। सेलिब्रेशंस, मैरिज प्रपोजल एंड हैप्पी यूनियन। और यहाँ पे भी देखिए सेक्रेड यूनियन की बात की जा रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग एक मैरिज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।